आज से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होगा। ये जो शीतकालीन सत्र है ये बेहद धमाकेदार होने वाला है, क्योंकि पहले ही दिन लोकसभा में कृषि कानून को रद्द करने वाला बिल पेश किया जाएगा। जी हां, लोकसभा में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ये बिल पेश करेंगे। लोकसभा में दोपहर 12 बजे ये बिल पेश किया जाएगा। इसी सत्र में करीब 13 विधेयक जो हैं वो पेश किए जाएंगे। लोकसभा से पास होने के बाद राज्यसभा में बिल को पेश किया जाएगा और राज्यसभा में पास होने के बाद इसे राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा, जिसके बाद राष्ट्रपति इस पे अगर साइन करते हैं तो ये तीनों नए कृषि कानून है ये रद्द हो जाएंगे। जी हां, करीब 30 विधेयक इस पूरे सत्र में पेश होने वाले हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण होगा ये देखना, आज पहला दिन है और आपको याद हो कि आज ही ट्रैक्टर रैली भी करने वाले थे किसान, लेकिन चूंकि उसकी प्रक्रिया बिल वापसी की, कानून वापसी की प्रक्रिया शुरू हो रही है, इसीलिए किसानों ने उसे रद्द कर दिया। हम सीधे अपने सहयोगी राकेश के पास चलते हैं। राकेश, क्या जानकारी मिल रही है आज पहले दिन को लेकर के, क्योंकि आज ही जो कानून वापसी है, कृषि कानून वापसी, उस पर पहला कदम उठाया जाएगा। 12 बजे तक करीब वक्त है, लेकिन बाकी पार्टियां जो है, विपक्षी पार्टियां, उनका क्या रुख है? क्योंकि मांग ये की जा रही है कि न सिर्फ आप कानून वापसी कीजिए बल्कि एमएसपी की गारंटी को लेकर के भी आगे बढ़िए। देखिए सुब्रा, लोकसभा के रिवाइज लिस्ट ऑफ बिजनेस जारी कर दिया गया है। इसमें तीनों कृषि कानून को रिपील करने का जो है 12 बजे केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर इसको रखेंगे। जहां तक मुद्दों की गहमागहमी के बीच आज से संसद के शीतकालीन सत्र का आगाज होगा और पहले ही दिन कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर 3 कृषि कानूनों को निरस्त करने वाला बिल लोकसभा में पेश करेंगे। विपक्ष ने भी किसान आंदोलन, महंगाई, पेगासस, जासूसी, निजीकरण जैसे मुद्दों पर तीखे तेवर अपनाने के संकेत दिए हैं और वहीं सरकार की भी पलटवार की रणनीति है। कृषि कानूनों को निरस्त करने वाला बिल पेश करते समय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर कानूनों को छोटे किसानों के हक में बताएंगे। सरकार 3 नए कानून को निरस्त करने, क्रिप्टो करेंसी और आधिकारिक मुद्रा विनियमन समेत 26 बिल पेश करेगी। कृषि कानूनों की वापसी वाला बिल पास करना सरकार की पहली प्राथमिकता है और भाजपा ने सभी सांसदों को सदन में उपस्थित रहने का व्हिप जारी किया है। विपक्ष ने खास तौर पर न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानून गारंटी देने, किसान आंदोलन के दौरान हुई मौतों पर मुआवजा देने, पेट्रोल डीजल सहित जरूरी वस्तुओं की कीमतें बढ़ने और पेगासस, जासूसी और बेतहाशा निजीकरण और सीमा सुरक्षा बल अधिकार क्षेत्र का दायरा बढ़ाने जैसे मामलों पर जोर शोर से उठाने का फैसला किया है। राकेश, आज सुबह एक विपक्ष की मीटिंग भी होने जा रही है, क्योंकि संसद का शीतकालीन जो सत्र है वो शुरू हो रहा है। उससे पहले जो आज विपक्ष की ये मीटिंग है बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि सरकार को पूरी तरह से घेरने की तैयारी होगी। क्या क्या मुद्दे होंगे जो रखे जाएंगे, जो विपक्ष की इस मीटिंग में रखे जाएंगे? एक तो एमएसपी कानून होगा, इसके अलावा जो किसान शहीद हुए हैं 700 से ज्यादा किसान, उनकी मांगों को रखा जाएगा कि उन्हें मुआवजा दिया जाए, बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र को रखा जाएगा। एक पूरी स्ट्रेटेजी जो है आज वो तैयार की जाएगी विपक्ष की जो मीटिंग है उसमें। देखिए, ये बैठक काफी अहम माना जा रहा है। राष्ट्रसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सभी विपक्षी दलों के नेताओं की बैठक बुलाई है और ये बैठक जो है संसद भवन परिसर के अंदर जो विपक्ष के नेता का कमरा है उसमें बैठक होगी 10 बजे। इसमें खास तौर पर रणनीति बनाई जाएगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि टीएमसी का रुख, क्योंकि टीएमसी का रुख क्या रहता है ये देखना महत्वपूर्ण होगा। लेकिन ये जरूर है कि जो मैंने मुद्दे गिनाए वो मुद्दे काफी अहम होंगे, लेकिन विपक्ष को घेरने के लिए, माफ कीजिएगा, सरकार को घेरने के लिए विपक्ष की रणनीति कितनी काम आती है ये महत्वपूर्ण होगी। लेकिन विपक्ष के नेता, चाहे लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी हैं या राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने उन्हें साफ तौर पर इस बात को लेकर इतला किया है कि ये संसद सत्र काफी हंगामेदार रहेगा और विपक्ष कई मसलों को सरकार को घेरने के लिए रणनीति अपनाएगी। विपक्ष का एकजुट रहना इसके लिए जरूरी है, संसद के भीतर भी और बाहर भी। लेकिन ये जानकारी मिल रही है कि तृणमूल कांग्रेस इस बैठक में नहीं हिस्सा लेगी। देखिए, तृणमूल कांग्रेस ने जिस तरह से जो रणनीति अपनाई है, कांग्रेस के कई नेताओं को विभिन्न राज्यों में जिस तरह से तोड़ा है, उसको लेकर कहीं न कहीं जो लोकसभा में, जो कि पश्चिम बंगाल से आते हैं अधीर रंजन चौधरी, उन्होंने कड़े तेवर अपनाए थे और
जो कांग्रेस की बैठक कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी की अगुवाई में हुई थी, तो तृणमूल को लेकर कड़े तेवर अपनाए गए थे। उन्होंने कहा था कि तृणमूल की जिस तरह से रणनीति है वो कांग्रेस को नुकसान करने वाली है, और इसी बात को लेकर कहीं न कहीं तृणमूल को भी लगा है। तो अब ये देखना होगा, जब कल देर शाम मेरी मल्लिकार्जुन खड़गे से बात हुई थी तो उन्होंने कहा कि सभी दलों को उन्होंने बुलाया है, लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं कि तृणमूल कांग्रेस उसमें शामिल नहीं हो सकती है। तो अगर तृणमूल शामिल नहीं होती है तो विपक्ष की रणनीति आखिर कैसे जमीन पर काम आएगा, ये देखना काफी महत्वपूर्ण होगा। राकेश जी, इसमें एक और सवाल ये उठता है कि बीजेपी अपने आप को डिफेंड कैसे करेगी जब फॉर्म लॉस को रिपील करने वाला बिल आज पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। हालांकि कल बीजेपी की बैठकें भी हुई थी, अपनी तरफ से उन्होंने स्ट्रेटजी भी तैयार कर ली थी, क्योंकि विपक्ष जो होगा वो बेहद हमलावर होगा। क्योंकि जब ये बिल पिछले साल पेश किया गया था तब भी विपक्ष बार बार ये कह रहा था कि कम से कम इस पर चर्चा होनी चाहिए, विधिवत इस पर बातचीत होनी चाहिए, लेकिन उस समय नहीं हो पाया था। तो आज बीजेपी अपने आप को डिफेंड कैसे करेगी सरकार? और एक सवाल और इसमें जोड़ देती हूँ, क्योंकि बार बार विपक्ष ये भी कह रहा है कि सिर्फ कानून वापसी मत कीजिए, बल्कि जो किसान मांग कर रहे हैं कि एमएसपी की गारंटी भी दीजिए। अगर कानून वापसी की प्रक्रिया आज से शुरू हो रही है, उसके बावजूद क्या हम माने कि किसान आंदोलन की वजह से संसद के भीतर गतिरोध बना रहेगा एमएसपी की मांग को लेकर? देखिए, जहां तक विपक्ष को सरकार घेरने की बात है, तो कल जो केंद्र सरकार में वरिष्ठ मंत्री हैं उनसे जब बातचीत हुई थी, उन्होंने कहा कि ये जो बिल है वो छोटे किसानों के लिए है। लेकिन जिस तरह से प्रधानमंत्री ने भी अपने संबोधन में कहा था कि कुछ किसान के वर्ग को हम लोग समझा नहीं पाए, तो ऐसी स्थिति में ये सरकार की ओर से नरेंद्र सिंह तोमर जो जब बिल वापसी का रखेंगे तब ये जरूर बताएंगे कि ये कानून जो है छोटे किसानों के हक में था, लेकिन हम कुछ वर्ग को नहीं समझा पाए, इसलिए हम उसको वापस ले रहे हैं। रही बात की विपक्ष की, तो आपको याद दिला दूं कि अधीर रंजन चौधरी जो कि लोकसभा में कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने स्पीकर ओम बिरला को पत्र लिख आंदोलन में जान गंवाने वाले किसानों के लिए शोक प्रस्ताव पारित करने की भी मांग की है। तो ऐसे में जो है ये सत्र काफी हंगामेदार रहने वाला है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि शीर्ष सत्र से पहले एनडीए की जो भी बैठक हुई है उसमें भी जो एनडीए ने खासतौर पर नेशनल पीपुल्स पार्टी ने जहां सीएए की वापसी लेने की मांग की है, वह जदयू, अपना दल, आरपीआई जैसे दल जातिगत जनगणना के मामले में सरकार से स्पष्ट रुख अपनाने की मांग की है। तो ये सरकार के लिए भी, क्योंकि एनडीए में जो नेता सवाल उठा रहे हैं, तो सरकार के लिए भी ये आसान नहीं होगा। महिला आरक्षण बिल को भी लेकर के चर्चा हुई है और विपक्षी दल इसकी भी मांग उठा सकते हैं, लेकिन जो हंगामे वाला मुद्दा है वो किसान आंदोलन है। और चूंकि किसान अभी हटे नहीं है, बैठे हुए हैं अलग अलग बॉर्डर्स पर, देखना होगा कि सदन में कार्रवाई किस तरीके से आगे बढ़ती है। बहुत शुक्रिया आपका राकेश इस पूरी जानकारी के लिए।